वहीं राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और हंगामे के बीच में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है कुछ देर के लिए। आज बजट पर बहस का दूसरा दिन है, लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े हुए सवाल जवाब हुए और उस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई। साथ ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा कर दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी हुई। ऐसे में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल में दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होनी अभी प्रस्तावित है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग से जुड़ी हुई 41 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर आज रखेंगी। तो सदन में जमकर हंगामा हुआ है और फिर सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। काफी कुछ सदन के भीतर घटा। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो निजी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है और इंदिरा गांधी के मुताल्लिक कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ जिससे कि विपक्ष भड़क गया और उसकी तरफ से विधानसभा के भीतर हंगामा किया गया। और वहीं अविनाश गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अविनाश गहलोत मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उनके जवाब के ऊपर टीका टिप्पणी हुई और वहां विपक्ष ने अपना विरोध जताया, तो वो भी एक हंगामे का विषय बना। प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला है और अब शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होनी थी, लेकिन अभी उसमें डिले है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि 4 दिन का समय है बजट पर चर्चा का और उन 4 दिन के समय में 40 घंटे चर्चा होनी है। प्रश्नकाल और शून्यकाल इसमें से निकाल दीजिए तो फिर 1 बजे के लमसम वक्त आप समझिए जो शुरू होता है 1-1:30 बजे और उसके बाद में देर रात तक ये कार्यवाही चलेगी, ऐसा माना जा रहा है। रहमतुल्लाह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। रहमत, एक बार फिर से हंगामा हुआ है सदन के भीतर और विधानसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई और अब जो है फिर से शुरू हुई है। हालांकि जो स्थगित हुई कार्रवाई और विधानसभा में जोरदार हंगामा हो, आज जो हंगामा हुआ है बहुत बड़ी एक कहा जाए कि घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश गहलोत मंत्री है वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछली जो योजनाएं थी तो इंदिरा गांधी के नाम का उन्होंने हवाला देते हुए कहा इंदिरा गांधी जी के नाम की जो योजनाएं थी आपकी दादी कहा, तो इस वर्ड पर इस शब्द और विपक्ष ने हंगामा किया। और हंगामा किया तो जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि दादी शब्द सम्मानजनक है और इसको हंगामा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा सदस्य है और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रफीक खान, ये सब यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की मेज तक पहुंच गए और वहां पर मार्शल भी बुला लिए गए। तो मार्शल से भी और विपक्ष के नेताओं के बीच में आपसी खींचतान भी हो गई थी और फिर उसके बाद में विधानसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया और अब फिर से शुरू हुई। 12:04 पर फिर से विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू हुई है। तो ऐसे में आज जबरदस्त जो हंगामा हो, उसके बाद जोगाराम पटेल ने मीडिया में आकर के अपना बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि विधानसभा सदन में अनपार्लियामेंट्री ये शब्द नहीं है, दादा दादी मामा मामी ये शब्द कहा जाता है, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है और इस पर मेरी नजरों में यह है कि सम्मान। पर एक चीज और है, रहमत पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया तो मैं थोड़ा पूछ लूं, मैं कह दूं। ऐसे कई रिश्ते हैं, अरे सुनिए रहमत, सुनिए, ऐसे कई रिश्ते हैं जो रिश्ते भी होते हैं और वो अनपार्लियामेंट्री भी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। नहीं, अब उन रिश्तों को लेकर के कई बार आपत्ति उठाई जाती है कि साहब उसको किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। अगर आप सुन पा रहे, रहमत आ रही है आप तक आवाज, तो उन रिश्तों को और उन शब्दों को, जैसे पत्नी का भाई, वो एक ऐसा शब्द है जिससे जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको अनपार्लियामेंट्री भी समझा जाता है। तो ये अब दादी भी आज से अनपार्लियामेंट्री हो गया है क्या? टीकाराम जूली जो है मीडिया से मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे मीडिया से मुखातिब होंगे और जो ये आज जिस तरीके से जो हंगामा हुआ है ये बहुत ही बड़ा हंगामा कहा जाएगा और मार्शल से भी सीधी जो इनकी भिड़ंत हुई है और तमाम जो
सिक्योरिटी को पूरा वो आना पड़ा। विधानसभा की कार्रवाई है स्थगित करने की पड़ी और सत्ता पक्ष ने इसको लेकर के जो है जो मंथन किया है। अब टीकाराम जूली और नेता जो गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं इनसे ठीक है सुनाइएगा रहमत सुनाइएगा। देखिए इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। यह मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमके गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने, और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है। मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है, जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा जी वहाँ पहुँच गए टेबल पर और उन्होंने किया तो उनके खिलाफ मामला भी लाया जा सकता है। कौन मना कर रहा है इनको? देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये तो एक गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे, उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए। आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा,
तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन के सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहां स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे। उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है कि अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस कर दे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा। आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये कह के आया था आज से 3 दिन पहले कि ये देखिए, जब हम बेल में थे तो मेरे खिलाफ भी अनर्गल व्यक्तिगत नाम लेकर के आरोप लगाए गए, टीकाराम जूली जी का नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। उसको आपको हटाना चाहिए, वो तो है नहीं। और मंत्रियों से जो है वो बुलवाते रहते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करवाते रहते हैं। तो ऐसे सदन थोड़ी चलेगा। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को हम हाउस में डिस्कस करें और उसकी गरिमा बनाए रखना माननीय अध्यक्ष जी की ड्यूटी है। हम अभी भी गए थे, माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमारी कोई मंशा खराब नहीं, हम गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए। वो तो उल्टे हमें ही करने लग गए कि आपने हाउस डिस्टर्ब कैसे किया, वहां कैसे चढ़े। मैंने कहा 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको इस हाउस की प्रोसीडिंग में। जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आक्रोश माननीय सदस्य करते हैं, और उस आक्रोश में मैं गया था और मैंने यही कहा था कि इस मंत्री से आप माफी मंगवाइए और एक्सपेंस कराइए। ये सब 1 सेकंड में कर सकते थे, वो तो उल्टा चोर कोतवाल हमको ही डांटे। सरकार के लोग तो हमको ही कह रहे हैं तू वहां कैसे चला गया। इस सदन में उनकी मेहरबानी से कोई सदस्य नहीं आया विपक्ष का। हम जनता की बात करेंगे, आराम से सुनेंगे, लेकिन प्रवोक करके हमारे ऊपर व्यक्तिगत इलिगेशन, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके के इलिगेशन लगाएंगे और स्पीकर अगर सही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये सदन नहीं चले। 2 बजे के बाद सर अब क्या? क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं। कौन? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जाति शब्द को सम्मान, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को अशोभनीय या अमर्यादित नहीं मानते। हाँ तो ठीक है, व्यवस्था दे देना सदन। जब स्पीकर व्यवस्था दे देगा कि ये अंकित होना चाहिए और हर बार यही कहा जाएगा तो उसके बाद में देख लेंगे। एक चीज उन्होंने ये कही कि हम सभी लोग मिलकर के अपना दल लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि आपके खिलाफ इस पूरे माजरे। कौन मना कौन कर रहा है? यह हाउस स्वतंत्र है, वो तो पहले दिन से चाहते हैं। हाउस स्वतंत्र है। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी रिकॉर्ड में। आप देखिए कि जसवंत यादव ने माननीय नेता महोदय के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या वो संसदीय हैं? क्या वो सही हैं? आप किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहे हो, और आज तो हद ही हो गई। अगर मोदी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो ये सुन लेंगे। ये ऐसे थोड़ी चलता है। सदन चलता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वैधानिक तरीके से जनता के मुद्दों की बात करे, मंत्री प्रॉपर सवालों का जवाब दे। एक भी मंत्री सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है। नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। जो प्रस्ताव लाएंगे देख लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जनता के सुने हुए आए हैं, जनता के मुद्दों को आवाज रखेंगे। अनर्गल गालीबाजी टिप्पणियां हम सहन नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं इनके पास है ही नहीं ना, इनकी खुद की तैयारी नहीं है, इनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है।
आज ही 2 मंत्रियों ने कहा ये मेरे विभाग का नहीं था, दूसरे का था। तो भाई दूसरे से जानकारी लेकर के बता देता। जब एक बार सदन में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका प्रॉपर पूछने वाला माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाता है। उठने से पहले तो बैठ जा, उठने से पहले। बहुत आसानी से खत्म होने वाला मामला दिखाई नहीं पड़ रहा और विपक्ष इसे लेकर के बहुत ज़्यादा व्यथित दिखाई पड़ रहा है।